हाय बच्चों, आज हम आपको रसखान कवि के विषय में उनकी जो सवैये हैं उसका अर्थ बताएंगे। रसखान जो हैं ये सैयद इब्राहिम थे पहले, और बाद में इनको रसखान की उपाधि के नाम से रसखान की उपाधि मिली और ये रसखान के नाम से जाने जाने लगे। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये भगवान कृष्ण में इनका अनन्य प्रेम है और इनका ये सवैया है। तो बच्चों, पहला सवैया है मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। इसमें बच्चों इन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति रसखान ने अपनी प्रेम और इच्छा व्यक्त की हुई है। इसमें इन्होंने बताया है मानुष हो तो वहीं रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य योनि में जन्म लूं तो ब्रज यानी वृंदावन के गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वही मैं बनूं। यानी गाय को चराने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं ग्वारन, गोकुल गांव का मैं ग्वारन बनूं, गाय को चराने वाला, अर्थात कृष्ण के संगति में और उनको रहने का मौका मिले। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यहाँ दो बच्चों, मझारन का अर्थ है बीच में, नंद मतलब नंद बाबा, नित मतलब प्रतिदिन, धेनु मतलब गाय, जो पशु, पशु मतलब पशु जानवर, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, अगर मैं पशु योनि में जन्म लूं तो आपके चरण में रहने के लिए मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिले। चरो नित नंद, मैं गाय, नंद बाबा की गाय को प्रतिदिन चराऊं। चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं ग्वाला बनूं और गाय के बीच में, जहाँ से कृष्ण गाय को चराते हैं उनके बीच में चराने वाला ग्वाला बनूं। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। तो बच्चों यहाँ पे पाहन पाहन मतलब होता है पत्थर, और गिरि, पाहन मतलब पत्थर, गिरि मतलब पहाड़, कियो हरि छत्र, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, छत्र मतलब छाता होता है, और पुरंदर अर्थात इंद्र, धारण। जब भगवान इंद्र ने अत्यंत वर्षा किया था 7 दिनों तक, तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने इस उंगली पे धारण किया हुआ था, उठाया था। तो यहाँ पे रसखान ने अपनी इच्छा व्यक्त की है भगवान श्री कृष्ण से कि अगर मैं पत्थर बनूं तो वो पत्थर बनूं जिनको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत बनूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पे बच्चों, जो खग, खग अर्थात पक्षी, बसेरो अर्थात निवास करना, करो मिली, करूं, कालिंदी यानी जमुना जी, जमुना जी का नाम एक कालिंदी भी है। और यहाँ पे वही रसखान जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कालिंदी कूल, कूल यानी किनारा होता है, नदी का किनारा, और कदम, कदम यानी कदम का वृक्ष, ये वृक्ष भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। की डारन, जो कदम्ब वृक्ष यानी जमुना जी के किनारे जो कदम्ब वृक्ष की कदम का वृक्ष है, उसकी जो डालियां हैं वहाँ पे मैं बसेरा करूँ, वास करूँ, वहाँ पे मैं रहूँ। कुल अर्थात रसखान ने भगवान श्री कृष्ण से इस सवैये में अपनी इच्छा, अपनी प्रेम, अपनी भक्ति मय भावना को व्यक्त किया है बच्चों।
इसमें उन्होंने हर प्रकार से कृष्ण के सानिध्य में उनके चरण के समक्ष उनके पास ही रहने की इच्छा जाहिर की है, चाहे वो पशु के रूप में हो, ग्वाला के रूप में हो, या फिर पक्षी के रूप में हो, पत्थल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। कुल मिला के बच्चों यहाँ पे रसखान की अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति प्रदर्शित हो दिख रही है। वो बच्चों को मतलब कि वो भगवान श्री कृष्ण को ये बताना चाहते हैं कि चाहे आप मुझे ग्वाला बनाइए, पशु बनाइए, पत्थर बनाइए या पक्षी बनाइए, हर प्रकार से मैं सिर्फ आपके सानिध्य में रहूं। अगर आप मनुष्य बनाते हैं तो गोकुल गांव का वो गालन, गाय को चराने वाला बनना चाहते हैं, और अगर पशु हूँ तो आपके नंद की गायों के बीच में गाय चराने वाला बनूं, और पत्थर हूँ तो वो पत्थर बनूं जिसको गोवर्धन पर्वत अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के वर्षा से गोकुल के वासियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। यहाँ पे उन्होंने यही इच्छा जाहिर की है कि अगर मैं पत्थर बनूं तो वो पत्थर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उठाया था। जो खग हो तो बसेरो मिले कुल कालिंदी कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी संजोग से बन गया तो कालिंदी जमुना जी के कुल यानी किनारा, कदम्ब यानी कदम वृक्ष की डारन, डारन यानी उसकी टहनियाँ। अगर मैं पक्षी बनूं तो भगवान श्री कृष्ण जो कदम्ब का उनका सबसे प्रिय वृक्ष है कदम, उसके किनारे कालिंद जमुना जी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी जो डालियां हैं मैं उस पे वास करूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा वहाँ स्थित रहते हैं, हमेशा वहाँ आते हैं, उनका प्रिय स्थान है, प्रिय वृक्ष है, तो उसी पे मेरा वास हो। इसमें इस सवैये के माध्यम से रसखान ने अपनी प्रेम, अपनी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। इसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उन्होंने हर प्रयास किया है कि किसी भी योनि, किसी भी किसी भी योनि, किसी भी जगह पे मेरा जन्म हो तो हर विधि, हर प्रकार से घूम फिर के मैं कृष्ण के चरणों में ही रहूं, उन्हीं के सानिध्य में रहूं, बस यही बताया गया है दोस्तों। और अभी इसका आप लोगों को संदर्भ इसके इसमें किसी भी पद और कविता या दोहा या पदावली किसी में भी दोस्तों संदर्भ बच्चों उसमें संदर्भ होता है, और संदर्भ में इसमें बताया जाता है, संदर्भ यानी उसके मेन चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे कि संदर्भ आप लोगों को अगर नहीं पता होगा बच्चों, तो संदर्भ में होता है कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पंक्ति, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, क्षितिज, क्षितिज के रसखान के सवैये से ये पद लिया गया है। इसकी जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रसखान का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य कृष्ण भक्ति को दर्शाया गया है। ये दोस्तों संदर्भ और प्रसंग मिश्रित हो गया है, और ये है व्याख्या। इसमें आपको जो कुछ भी चीज़ें और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सही है।